धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के इतिहास के बारे में सब जानते हैं। यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, कैसे और किन कारणों से हुआ था ये भी सभी जानते हैं। लेकिन लोगों के बीच धारणा है कि युद्ध के कारण यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। क्या वाकई ये सच है या फिर यहाँ की मिट्टी के लाल होने की वजह क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, बल्कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं। ये धारणा है या सच्चाई, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। दरअसल कुरुक्षेत्र 48 कोस महाभारत की भूमि मानी जाती है। हालांकि कुरुक्षेत्र इससे पहले से ही धर्मनगरी है। यहाँ राजा कुरु ने धर्म का बीज बोया था। माना जाता है कि यहाँ हजारों सैनिकों का खून बहा, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी लाल हो गई। लेकिन विशेषज्ञ इसका कारण कुछ और मानते हैं। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक रूपक है, क्योंकि महाभारत की जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत बड़ा रक्तपात हुआ था और उसी कारण लोक में ये मान्यता हो गई कि यहाँ की धरती तो लाल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई रक्तपात भी अगर हो जाएं, अगर रक्त की नदियां भी किसी युद्ध स्थल पर बहती हैं, तब भी किसी युद्ध स्थल की मिट्टी लाल नहीं हो सकती है। ये एक भ्रांति है लोक में कि यहाँ की कहीं मिट्टी लाल हो गई हो, क्योंकि जब खून थोड़ी देर बाद जब सूख जाता है तो निश्चय ही काला पड़ जाता है। दरअसल कुरुक्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के नजदीक है और इन पहाड़ों का रंग चॉकलेट ब्राउन है। यहाँ से सरस्वती नदी इस धरा पर आती थी। बरसात में भी पहाड़ों का पानी आता रहा है। माना जाता है कि यही चॉकलेटी ब्राउन चट्टानों और रेत पत्थर का रंग धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी में रमता गया। इससे यहाँ की धरती का रंग लाल होने का आभास मिलता है। और लाल मिट्टी जो होती है भारत के जिन क्षेत्रों में भी पाई जाती है, उसमें लेटराइट्स जो सैंड होती है या बदरपुर सैंड है जो लाल है। लेकिन वो जो लाल मिट्टी है वो भूगर्भीय कारणों से होती है, जहाँ की बहुत लंबे लाखों साल तक जो जब वो मिट्टी बनी तो वहाँ एरिड कंडीशन थी और ऑक्सीडाइजेशन की वजह से वो मिट्टी लाल होती है। एरिडिटी जो शुष्कता का जो मौसम होता है, वहाँ जब लाखों साल तक कोई मिट्टी सरफेस पे एक्सपोज होती है तब लाल होती है। और महाभारत का युद्ध तो आज से 5000 साल पहले लड़ा गया, तो इसमें मिट्टी के लाल होने की कोई संभावना बिल्कुल जीरो के बराबर है, शून्य के बराबर है। लेकिन सिर्फ इतना कह देना कि महाभारत युद्ध में बहे सैनिकों और हाथी घोड़ों का खून बहने के कारण कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल हुआ, ये सही नहीं है। क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खून बहेगा भी तो ये कुछ समय के बाद काला पड़ जाएगा। ऐसे में ये खून मिट्टी में मिलता भी है तो मिट्टी का रंग लाल नहीं काला होना चाहिए। यानी किसी भी अस्थायी रंग से उस क्षेत्र की सारी मिट्टी का रंग नहीं बदल सकता। तो आपने देखा कि कुछ धारणाएं और भ्रांतियां होती हैं जो पुरानी अवशेषों के कारण फैल जाती हैं, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें फॉलो करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।